एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। स्टोरी की ये अपनी 18th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक बहादुर नन्ही चिड़िया गौरैया की कहानी को। इसका नाम इस स्टोरी में है चिंकी। चिंकी साइज में तो छोटी है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। एक बार तूफान आता है, बाकी सारी चिड़िया भाग जाती हैं अपने अपने घोंसलों में, लेकिन चिंकी देखती है कि एक छोटा डव यानी कबूतर का बच्चा पानी में एकदम बैठ करके ठिठुर रहा है, डरे जा रहा है। चिंकी नहीं भागती है। चिंकी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइनी बर्ड, इस छोटे बर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। वो उसके पास आती है और चिल्लाने लगती है। बर्ड्स का जो चिल्लाना होता है, जो आवाज होती है, उनको चर्प करना कहते हैं। चर्प, CHIR पे मिलेगा आगे यदि। और दूसरे चिड़िया को भी बुलाती है। चिंकी के इस क्वालिटी को देख करके बाकी के जो बर्ड्स थे वो बड़े खुश हुए और चिंकी को एक बहादुर चिड़िया का नाम दिया। और लोगों ने क्या बोला कि इससे जो चिंकी हमारी है, चिंकी से ज्यादा बहादुर और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और उस दिन से चिंकी ब्रेव बर्ड के नाम से जाने लगी। इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, साइज छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आपका दिल बड़ा है तो डजंट मैटर कि आपकी हाइट क्या है, आपका साइज क्या है, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आइए इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं ताकि और बेहतर समझा जा सके। ये रहा हमारा स्टोरी पूरा का पूरा। मोरल ऑफ द स्टोरी भी है, इवन द स्मॉलेस्ट कैन डू ग्रेट थिंग्स विद अ बिग हार्ट। इसको आगे अभी पढ़ा जाएगा। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। ब्रेव, ये वर्ड पहले भी आया है, बहादुर। स्पर मतलब गौरैया, एक छोटी सी चिड़िया। करेज, साहस। स्टॉर्म, तूफान। नेक्स्ट मतलब क्या निकलेगा, घोंसला। शिवरिंग, शिवरिंग बोले तो कांपना, शेक करना। चर्प होता है ना, चर्प फर्स्ट फॉर्म होता है चर्प, चहचहाना, चिड़िया जो आवाज निकालती है उसे चहचहाना कहते हैं, इंग्लिश में चर्प सेकंड फॉर्म है। सेफ्टी, सुरक्षा। प्रेज पहले भी आया हुआ है, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना। प्रेज्ड पास्ट फॉर्म है। फॉरेस्ट बोले तो जंगल हो गया। आप लोगों को वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन प्रेपोजिशन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, एक जंगल में, एक हरे भरे बड़े जंगल में, लिव्ड अ लिटिल स्पैरो, एक छोटी चिड़िया रहा करती थी गौरैया, जिसका के नाम क्या था, नॉट चिंकी, इट वाज चिकी। शी वॉज टाइनी। टाइनी क्या है, आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है छोटा। वो बहुत छोटी थी, बट फुल ऑफ करेज, लेकिन उसके अंदर साहस बहुत ज्यादा था। आइए थोड़ा बट के बारे में समझ लिया जाए। अगर मैं बट के बारे में बात करूं तो बट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये अपोजिट रिजल्ट बताता है, अपोजिट रिजल्ट। और दूसरा बट का हम यूज करते हैं डिफरेंस बताने के लिए। क्या बताने के लिए, डिफरेंस। आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जरा, तो भाई मान लीजिए मैंने लिखा ही इज रिच बट सैड, ये रहा। दूसरा, he worked hard, comma, but he could not get सक्सेस। हिंदी में हम इसे लेकिन बोलते हैं, लेकिन लेकिन को दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो अपोजिट रिजल्ट बताने के लिए और दूसरा आपका डिफरेंस बताने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। तो कठिन परिश्रम करने का रिजल्ट क्या होगा, कठिन परिश्रम करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई। तो ये बट क्या बता रहा है, अपोजिट रिजल्ट। रिजल्ट तो है ये, लेकिन जैसा काम किया वैसा नहीं है, उसका अपोजिट है, इसलिए इसको बोला गया अपोजिट रिजल्ट। ठीक है, तो बट का यूज करके अपोजिट रिजल्ट बताने वाला एक सेंटेंस आप लोग अपनी चॉइस से कोई इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है ना, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आसान है, बस यही वाला लिखना है आपको, कमेंट करके बताना है। रिच देखिए एक एडजेक्टिव है, सैड भी एक एडजेक्टिव है। अब देखिए ये रिजल्ट नहीं है, ये डिफरेंस है दो बातों का। वो रिच तो है लेकिन दुखी है, मतलब बहुत खुश नहीं है। तो ये ऐसा नहीं ना होता है कि वो रिच है तो उसका अपोजिट रिजल्ट ये आ जाए। अपोजिट रिजल्ट वाला कहते हैं डिफरेंस है, पैसा होना है उसके पास फिर भी जो है वो दुखी है। तो ये रहा बट का यूज, छोटा सा यूज है, छोटा छोटा करके सीखेंगे हम आगे। वन डे, एक दिन की बात है, a storm came, एक तूफान आया, कम का सेकंड फॉर्म। एंड और भी एक कंजंक्शन होता है, ऑल द बर्ड्स फ्लू, सारे के सारे जो पंछी थे, बर्ड्स थे, वो उड़ गए कहां पे, टू देयर नेस्ट्स, अपने अपने घोंसलों में उड़ करके चले गए। एक्सेप्ट भी ये एक प्रेपोजिशन है। एक्सेप्ट की अगर बात की जाए तो दिस इज अ प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम। हालांकि अपार्ट फ्रॉम का एक और भी मीनिंग होता है, हो गया। तो अच्छा, एक और मतलब इसका होता है आपका बट। बट को अगर आप प्रेपोजिशंस की तरह यूज करेंगे आप, तो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट तीनों का मतलब सेम होता है, को छोड़कर, को छोड़कर। अब देखिए सारे के सारे भाग गए, एक्सेप्ट क्या लिखा गया, को छोड़कर, किसको, अ बेबी डव, एक कबूतर के बच्चे को छोड़ के बाकी सारे भाग गए। हु हैड फॉलन फ्रॉम अ ट्री, जो कि पेड़ पे से गिर गया था। आगे आते हैं, एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हु यूज किया है हमने, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेट करता है। तो इसके पहले जो आता है ना उसी के बारे में बात किया गया। हालांकि जो बेबी डव है इसको हम इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हु यूज किया गया है।
एक्चुअली अगर वहां पे होना या तो विश चाहिए था या फिर दैट होना चाहिए था और बेहतर करने के लिए, बट ठीक है, बहुत ग्रामर नहीं पढ़े, समझ लेते हैं कि उसको इंसानों की तरह ट्रीट कर लिया है हु लगा के। आगे आइए। चिक्की सॉ द बेबी, चिक्की वो जो लिटिल जो टाइनी बर्ड थी, उसने देखा किसको, उस बच्चे को, बेबी डॉग को, शिवरिंग जो कि कांप रहा था, ऑन द ग्राउंड, कहां, ग्राउंड पर कांप रहा था, वो कहां का आंसर है, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना कुछ सोचे समझे, शी फ्लू, शी कौन, चिक्की फ्लू टू हिम, वो उड़ करके तुरंत उसके पास जाती है, मतलब गई, कवर्ड हिम, उसको ढक दिया, कवर करने का मतलब उस बेबी डॉग को, विद हर विंग्स, अपने पंखों से, एंड चर्ड, और चहचहाने लगी जोर जोर से मदद के लिए, मतलब अपनी आवाज निकालने लगी, सून, जल्द ही, द अदर बर्ड्स केम, फिर देखिए सब्जेक्ट है ये वर्ब है, जल्द ही दूसरे बर्ड्स दौड़ कर आए, एंड हेल्प्ड, और हेल्प किया किस चीज में, लिफ्ट द बेबी, बेबी को उठाने में, कौन सा बेबी, बेबी डव, बैक टू द सेफ्टी, बेबी को वहां से उठाए जो छोटा पंछी था और उसको सेफ्टी तक लेकर के जाए। आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एवरीवन, हर एक जो लोग भी थे वहां पे प्रेज्ड, तारीफ किए किसकी, चिकी की, क्यों किए, फॉर हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की। मैं एक बात समझाता हूँ, जैसे जो फॉर है, फॉर के बाद अगर आपने नाउन यूज किया और आपने प्रोनाउन यूज किया तो ये एक फ्रेज बनता है, ठीक है, और ये वाई का आंसर करता है, इसका भी आंसर करता है, एंड वाई मींस व्हाट, पर्पस। जैसे मैंने लिखा आई केम टू यू, क्यों आए भैया, फॉर हेल्प, क्यों आए, फॉर हेल्प, तो ये देखिए वाई का आंसर है, तो आई केम टू यू, वाई, वाई का आंसर आ गया ये, तो जो वाई का आंसर आता है वो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब फ्रेज कहेंगे क्योंकि दो से ज्यादा वर्ड है ये, फ्रेजेस वगैरह अगर जानना है, क्लॉज वगैरह क्या, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो 1 घंटे की बनी हुई है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा उसको आप, ग्रामर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट होगा। तो फॉर का एक यूज है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, शी वॉज नोन, वो जाने जाने लगी, एज के रूप में, एज यूज करते हैं किसी चीज को सिमिलर बताने के लिए, उस तरीके से, द ब्रेवेस्ट बर्ड, सबसे बहादुर चिड़िया के रूप में, इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में। तो मोरल वही निकला, इवन द स्मॉलेस्ट, इवन यहाँ तक की जो सबसे छोटी चीज होती है, कैन डू ग्रेट थिंग्स, वो बहुत महान, बहुत बड़े काम कर सकती है, विद अ बिग हार्ट, अगर उसका दिल बड़ा है तो, यानी आपका आकार मायने नहीं रखता, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए जो क्वेश्चन मैंने वहां पूछा, बट का यूज अपोजिट रिजल्ट के केस में, एग्जांपल जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।